ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिबोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सत्रह अध्याय गीता का पूर्ण हो चुका है और आज से 18वां अध्याय आरंभ हो रहा है। कुल 78 मंत्र हैं इसमें। अब जितने दिन लगे इसको पूर्ण करने में, और आज ये आप लोगों के नाम, कल जो था वो 399वां एपिसोड था और आज 18वें अध्याय में प्रवेश कर रहा हूँ तो 300वां एपिसोड बन रहा है। मतलब गीता पर लगातार 300 एपिसोड आप लोग श्रवण कर चुके हैं और इस तरह से क्रमबद्ध ढंग से तो शायद ही गीता पर प्रवचन उपलब्ध हो सके। यह आप लोगों का क्या कहें, तपस्या का फल है, पुण्य का फल है, जो गीता इस रूप में आप लोगों के पास संरक्षित हो रही है। और इसमें भी कम से कम 13-14 एपिसोड तो बन ही जाएंगे हैं। करीब 320 एपिसोड हमें लग रहा है में गीता खत्म हो पाएगी। तब इसके बाद हम लोग उपनिषदों में प्रवेश करेंगे और आप लोगों को ये एकादश उपनिषद तो सुनाना ही है, जिसमें हमें लग रहा है 2-3 हो चुके हैं। ईशावास्योपनिषद हो चुका है, कठोपनिषद हो चुका है, केनोपनिषद चल रहा था तब तक गीता का प्रस्ताव आप लोगों का आ गया। केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और इसमें मांडुक्योपनिषद, मंडूकोपनिषद, तैतरीय, ऐतरेय, सब श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, छांदोग्य, सब एकादश उपनिषद हैं जिनको आप लोगों को सुनाना है। तब इसके बाद और शास्त्रों में प्रवेश किया जाएगा। तब पातंजलि का योग शास्त्र चलेगा। इस तरह से जो पूरी भारतीय वाङ्मय, भारतीय संस्कृति का जो आध्यात्मिक राशि है, वह राशि मैं आप लोगों को सुपुर्द कर दूंगा। तो इस 18वें अध्याय, भगवान कहे ना कि कोई भी काम करो तो ओम तत्सत करके करो, तो कोई त्रुटि भी रहती है तो पूर्ण हो जाती है। तो ओम श्री परमात्मने नमः। आरंभ करते हैं परमात्मा के नाम से। अर्जुन उवाच। भगवान बार बार पहले संन्यास और त्याग, यानी संन्यास और योग की चर्चा किए हैं। तो अर्जुन पूछता है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केशि निषूदन। हे केशी दैत्य का वध करने वाले, निषूदन माने उसका नाश करने वाले। संन्यासस्य महाबाहो, महाबाहो माने आप सामर्थ्यशाली हैं, आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं, असीम शक्तिशाली हैं, हर क्षेत्र के लिए शक्तिशाली हैं। गॉड इज ओमनीपोटेंट कहा भी गया है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यही भाव के लिए यहाँ महाबाहो शब्द आया है। संन्यासस्य तत्त्वम इच्छामि वेदितुम,
तत्त्वं और त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे केशी निषूदन, केशी दैत्य का वध करने वाले महाबाहो, महाशक्तिशाली, महासामर्थ्यवान प्रभु, मैं संन्यास और त्याग दोनों को तत्व के रूप में पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या है, त्याग क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। फिर से एक बार देखिए। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम। हे महाबाहो, ऋषिकेश भी का भगवान के लिए 3 विशेषण इसमें आया है। महाबाहो, ऋषिकेश और केश निषूदन। केशी दैत्य का वध करने वाले, विनाश करने वाले, महासामर्थ्यशाली, और ऋषिकेश, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों के स्वामी कहा। मन भी एक इंद्रिय है ना, जो सारी इंद्रियों का ज्योतिषाम ज्योतिरीकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सारे इंद्रियों का सम्राट है, स्वामी है। सारी इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ ये रहता है वही इंद्रिय संज्ञान करने में समर्थ हो पाती है। और ऋषिकेश कह के कहा कि आप तो मन के भी स्वामी हैं, सबके मन के स्वामी हैं, मतलब अंतर्यामी हैं। तो 3 यहाँ विशेषण भगवान के लिए आया है। तो अर्जुन कहता है कि हम संन्यास और त्याग दोनों को तत्व से पृथक पृथक जानना चाहते हैं। दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान उसका उत्तर देते हैं। अब देखो, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, ये शब्द ही यह भाव प्रकट करते हैं कि कोई तीसरा है जो अर्जुन के और भगवान के शब्दों को अपने शब्दों में ढाल करके, उनके भावों को अपने भावों में डाल करके सुना रहा है। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और वेद व्यास जी हमको सुना रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। तो इस तरह का प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं और कैसे 700 श्लोकों का गीता वहाँ भगवान कहे। भगवान को तो इच्छा मात्र से सर्वज्ञान समर्पित कर सकते हैं, और वही हुआ न। उसको अंतर्यामी दृष्टि से देखने वाले, दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय उसको शब्दों में ढाल करके धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, और उसको और विस्तार से समझाने वाले वेद व्यास जी हम लोगों के लिए 700 श्लोकों का ये गीता रच दिया। चीज़ों को सही ढंग से समझना चाहिए। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा माने विद्वान पुरुष, विचार कुशल पुरुष, विवेक संपन्न पुरुष, विचक्षण, चतुर, विद्वान। चतुर शब्द में थोड़ी धूर्तता आ जाती है, इसलिए चतुर शब्द यहाँ उपयुक्त नहीं होगा। नहीं कहते अरे फलाना बड़ा चतुर है, मतलब ये कि अपना काम हम बनाने में बड़ा निपुण है ना। तो चतुर शब्द का अर्थ थोड़ा गबड़ा गया है, इसलिए विचक्षण का मतलब विद्वत पुरुष। काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम, कामनानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम कर्मों का न्यास माने त्याग, संन्यास ऐसा कवियों माने, यहाँ कवि नहीं, कवियों माने तत्वदर्शी लोग कहते हैं। क्या काम्यानाम कर्मणाम, सभी काम्य कर्मों का त्याग, न्यास माने त्याग। काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम कवयो विदुः, सभी काम्यानाम माने
कामनाओं से भरपूर्ण कार्यों का त्याग विद्वत वर्ग के लोग इसको संन्यास कहते हैं। सर्वकर्म फलम त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। और कुछ विचक्षण लोग, विद्वत पुरुष लोग, प्राहुस माने कहते हैं, प्राहु माने कहते हैं, सर्वकर्म फलम त्यागम त्यागम विचक्षणा। सभी कर्मों के फल के त्याग को, कर्मों का त्याग स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों के फल के त्याग को त्याग, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। देखो, संन्यास माने भी त्याग ही होता है, और त्याग माने त्याग ही होता है। लेकिन ऊपर जो कर्म संन्यास है ना, ये सांख्य मार्ग के लोगों का है, ज्ञानी मार्ग के लोगों का है। और नीचे का जो सर्व कर्म फलम त्यागम है, ये कर्म योगियों के लिए है। तो सभी काम में कर्मों का त्याग करना ये संन्यास है, ऐसा तत्वदर्शी लोग बताते हैं। और नीचे कहते हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं, कर्मों के फल का त्याग होता है। इसे विचक्षण लोग, विद्वत वर्ग के लोग बतलाते हैं। तो संन्यास में और कर्मयोग में अंतर देख लो भैया, है ना। सभी काम कर्म करो ही मत। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? हमारे शास्त्रों में बताया कि कर्म 5 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन कर्म? अब एक तो नित्य कर्म है। अब नित्य कर्म तो सबको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जैसे कि शौच आदि, फिर संध्या प्रातः वंदन, ये सब नित्य कर्म है। गायत्री मंत्र से हवन, यह सब हर सनातनी को नित्य करना चाहिए। और संध्या बंदन अगर कर रहा है तो हम न भी करें तो चलेगा। संध्या बंदन का मतलब ये होता है कि किसी न किसी मंत्र का सुबह पूरा शरण करे, सुबह किसी न किसी मंत्र का जाप करे। यह जप यज्ञ है, और ये संध्या में भी आ जाता है ना। तो ये सब नित्य कर्म है जो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। थोड़ा स्वाध्याय भी करे, थोड़ा गीता का, थोड़ा मानस का, है ना। हो सके तो वेद मंत्रों का उच्चारण करे, पाठन करे। ये सब नित्य कर्म है। इससे जीवन में जो है ना, धार्मिकता आती है, शुचिता आती है, गरिमा भी आती है, दिव्यता आती है। और इसके बाद तो ये तो हो गया नित्य कर्म। इसके बाद आता है नैमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त से किया जाए। जैसे आप गए हो, लोग जाते हैं ना, गया जगन्नाथ जी जाते हैं, गया जाते हैं पितरों का तर्पण करने के लिए। तब वहाँ जो जो कर्म करना होगा, जो जो वहाँ के धार्मिक आचार्य कराएंगे, उसको कहेंगे नैमित्तिक कर्म। माने एक निमित्त के लिए कर रहे हैं, पितरों के शांति के लिए कर रहे हैं, है ना, निमित्त कर्म। इसी तरह जो व्रत आते हैं, उत्सव आते हैं, और उन पर जो जो निमित्त कर्म करना होता है। अष्टमी आई तो दुर्गा जी का पूजा करना होता है, रामनवमी आई तो इस तरह से इन त्योहारों पर, दीपावली आई अभी आएगी आगे तो लक्ष्मी जी की पूजा। इस तरह कोई निमित्त उत्पन्न होने पर जो अनिवार्य कर्म करने होते हैं, जो धार्मिक कर्म करने होते हैं, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और काम्य कर्म, जब कोई कामना रख के और कामना की पूर्ति के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं, है ना। हमारा ये काम हो जाएगा तो हम देवी को चुनरी चढ़ाएंगे, हम गंगा मैया को चुनरी चढ़ाएंगे। सीता मैया भी गंगा जी की प्रार्थना करती हैं कि पति देवर के साथ अगर कुशल आ गई तो मैं आपकी पूजा करूँगी, है ना।
अब ये कामना वाला कर्म है। तो जब भगवती सीता भी काम को सामने रख करके, कामना को सामने रख करके अनुष्ठान की मनौती मानती हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि काम कर्म निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। जब भगवती सीता करती हैं, काम कर्म मनौती मानती हैं ना जाते समय, तो हम आप तो बहुत सामान्य से लोग हैं, इसलिए काम कर्मों का मैं निंदा नहीं करता हूँ। हवा में तलवार भाजने से कोई फायदा नहीं, जमीन पर पांव रख के चलना होता है। अगर काम कर्मों के लिए भी हम धर्माचरण करें वो तो अच्छी बात है ना। इसी तरह से प्रायश्चित कर्म होते हैं। प्रायश्चित कर्म माने जैसे कभी पहले पहले किसी से गो हत्या हो जाती थी, तो उसको होता था कि 12 बरस गांव छोड़ करके और हाथ में डंडा ले करके और 12 बरस भीख मांग करके गुजर करो। अगर ब्रह्म हत्या हो जाती थी तो भी बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता था। तो कोई अघटित घट जाए और उससे मुक्ति पाने के लिए जो कर्म कराए जाते हैं उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। और निषिद्ध कर्म जो किसी भी हालत में करना ही नहीं चाहिए, चोरी है, जुआखोरी है, वगैरह वगैरह, आप सब लोग जानते हैं कि निषिद्ध कर्म क्या है, व्यभिचार है। ये सब के जीवन पे छाया नहीं पड़नी चाहिए। जीवन को इतना दिव्य बना दो, इतना दिव्य बना दो कि भगवान कहते हैं कि ऐसे दिव्य पुरुषों के मैं पीछे पीछे चलता हूँ, उनको मेरे पीछे पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भैया पीछे पीछे चलते? उद्धव जी पूछते हैं भागवत में, तो कहते हैं कि इसलिए कि उनके चरणों की धूल उड़ के मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। इतना दिव्य बनो, इतना दिव्य बनो कि भगवान भी छू करके पवित्र हो जाए। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेति त्वग्निरेणुहि। श्रीमद्भागवत। तो कामनाम कर्मणाम त्यागम, कामनाम कर्मणाम त्यागम संन्यासः कवयः विदुः। सभी काम कर्मों का त्याग कर देना, यह विद्वान लोग, तत्वदर्शी लोग इसको संन्यास कहते हैं। सर्व कर्म फलम त्यागम, कहा सब कर्म करो लेकिन फल का त्याग कर दो। फल में आसक्ति मत रखो, तो यह कर्म योग मार्ग है, इसको त्याग कहते हैं। विपश्चित माने ये क्या है शब्द आया है, क्या शब्द आया है? विचक्षण है। विपश्चित माने भी वही होता है, विचक्षण माने विद्वान लोग कहते हैं कि सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो ऊपर का मार्ग सन्यासियों का है, सभी काम कर्म करो ही मत, और नीचे जो कर्मयोगियों का मार्ग है, काम करो, फल की आशा मत रखो, फल के प्रति आसक्त मत हो। आगे भगवान कहेंगे कि अर्जुन मैं तुमको एक युक्ति बता रहा हूँ, है ना, हत्वापि मान लोकान न हत्तिम न निबध्यति। सारे ब्रह्मांड के लोगों को, सारे पृथ्वी के लोगों को मार डालो, एक आदमी के मारने का पाप नहीं लगेगा। क्यों? कि यस्य न अहंकृतम भावो बुद्धि रस्य न लिप्यते हत्वापि मान लोकान न हंतिम न निबध्यते। कर्म करने का अहंकार नहीं, मैं कर्म कर रहा हूँ, नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते अहंकारो विमूढ़ात्मा करता हूँ इति मन्यते। विद्वान पुरुष जान रहा है कि वह प्रकृति का स्वभाव है। जब चरखी पे हम बैठेंगे तो हम नहीं भी घूमेंगे, चरखी घूमेगी तो हमको तो घूमना ही पड़ेगा ना उसके साथ साथ, हैं। बाकी हम नहीं घूम रहे हैं, चरखी घूम रही है। वो जो चरखी आते हैं मेला वाला में ना, तो चरखियाँ घूमेगी, जिस पर आप बैठे हुए हैं तो आप भी घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? ये धरती घूम रही है।
कितनी गतियों में आप घूम रहे हैं आपको पता है? आप चुपचाप बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं ना, कितने आराम से शांति से बैठे हैं। लेकिन भैया पृथ्वी अपनी धुरी पर 1617 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, लट्टू की तरह से। तो पृथ्वी घूम रही है, उसी पर आप बैठे, तो आप घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? अपने समझ से आप स्थिर हैं, देखने में भी स्थिर हैं, लेकिन 1617 किलोमीटर की रफ्तार से लड्डू की तरह नाच रहे हैं। इतना ही नहीं, 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये पृथ्वी जो है सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है। और करीब 24 घंटा में 25 करोड़ किलोमीटर चल लेती है। तो वो भी से आप घूम रहे हो। पृथ्वी लेके आपको घूम रही है, अपने जाने में आप स्थिर हैं, लेकिन पृथ्वी लेके आपको घूम रही, तो आपको भी वो गति हुई कि नहीं हुई? और 24 घंटा में 25 करोड़ मीटर क्या कहते हैं, WT विदाउट टिकट घूम लेते हैं आप। इतने ही नहीं, समूचे अपने परिवार को लेकर के सूरज 220 किलोमीटर प्रति सेकंड आने लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। तो वो भी गति आप घूम रहे हैं, वो भी गति आप घूम रहे हैं, स्थिर रहते हुए भी। और 25 करोड़ वर्ष में पूरे आकाश गंगा का एक चक्कर लगा लेता है। इस बीच में पृथ्वी पर कितनी पीढ़ियाँ, तो क्या कितनी प्रजातियाँ गुजर जाएंगी एक चक्कर लगाने में सूरज को। उसको गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। आपका जो वर्ष है वो 365 दिन का होता है, और गैलेक्टिक ईयर पृथ्वी के वर्ष से 25 करोड़ वर्ष का होता है। और इतना ही नहीं, ये सूरज जैसे 400 अरब सूरज को और उनके बाल बच्चों को लिए दिए, ये अपनी आकाशगंगा 600 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से। अब इसको किलोमीटर निकालने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। ये आकाशगंगा पता नहीं किसके अंदर का चक्कर लगा रही है। और इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपनी समूची आकाशगंगाओं को लिए हुए अब तक करीब करीब 2 खरब आकाशगंगाओं का गणना कर लिया है विज्ञान ने। 2 ट्रिलियंस माने 2 खरब माने 200 अरब। एक आकाशगंगा में 400-500 हजार अरब सूरज होते हैं। 400-500 अरब सूरज होते हैं। छोटी आकाशगंगा है अपनी उसमें। ये समूचा ब्रह्मांड अपने समूची आकाशगंगाओं के लिए हुए प्रकाश की वेग से तेज फैल रहा है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है, उससे तेज फैल रहा है। स्थिर रहते हुए आपकी इतनी गतियां हैं। तो बालक भ्रमई न भ्रमई गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। तो भैया सर्वकर्म फलम त्यागम प्राहुर त्यागम विचक्षणा, सभी प्रकार के कर्मों का बस त्याग कर दो। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का त्याग मत करो, इसको त्याग कहते हैं। कर्मयोगी के लिए कर्म का त्याग नहीं करना है। और भगवान ने पीछे कह आए हैं कि कर्म के त्याग से संसार चलेगा क्या? कर्म त्याग कर दो तो संसार चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए कर्मणैव संसिद्धि आसिता जनकादय। कर्म करते हुए जनक जैसे कर्मयोगी ने सिद्धि प्राप्त की, आप भी प्राप्त कर सकते हो। जंगल में सारंगी बजाते हुए जाने की जरूरत नहीं है, निगोटी पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। हमारा परमात्मा तो श्रृंगार करके मंदिर में बैठा है, देखो। और हम कैसे अनुयायी हैं कि नंग धड़ंग बंटन साधु कहलाते हैं। क्या तमाशा है। अपने परमात्मा का अनुसरण तो करो, अपने इष्ट का अनुसरण तो करो। हमारा इष्ट सब श्रृंगार करके मंदिर में खड़ा है, देखो।
और भोजन भी क्या करता है, 56 प्रकार का भोग लगता है। और आप हो कि सब, हमने कितने सन्यासियों को देखा है, जो भी भोजन है एक्के में सान के खाएंगे। हे भगवान, अरे सलीके से जियो, सुंदर खाओ, सुंदर पहनो, सुंदर ढंग से जियो। जिसका यह लोक नहीं उसका परलोक नहीं। तो पहले यह लोक को सुंदर ढंग से जियो, सुंदर जीवन जियो, परलोक अपने आप हाथ में आ जाएगा। मैं यह लोक की निंदा, चाहे यह लोक के त्याग करने की बात करता ही नहीं हूँ। आगे देखिए तीसरा, त्याज्यम दोषवद्यतेके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ ध्यान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। ऊपर संन्यास माना कि नीचे कर्मयोग। कहता हूँ त्याज्य दोषवत इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण है। एके माने कुछ मनीषी लोग कहते हैं कि सभी कर्मों को दोष की तरह से त्याग देना चाहिए। कर्म मात्र दोष युक्त है। तुलसी ने भी मानस में लिख दिया, कर्म के हो ही स्वरूप ही चीन्हे। अपने स्वरूप को पहचानने पर कर्म छूट जाता है। लेकिन इसकी व्याख्या इस तरह नहीं होती है कि अपने स्वरूप का पहचान। अच्छा, शंकराचार्य जी को अपने स्वरूप का पहचान नहीं हो गई थी क्या? है, उनसे भी कोई ज़्यादा विद्वान अभी हुआ है? उनसे भी ज़्यादा कोई ब्रह्मदर्शी हुआ है शंकराचार्य जी से? लेकिन मात्र 33 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इतना घनघोर कर्म किया। ये तब इतने न यातायात के साधन थे, न इतनी सड़कें थीं, दुर्गम रास्ते थे, दुर्गम पथ थे, जंगलों से भरे हुए पथ थे। हम लोगों के बचपन में एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जंगल होता था। अब न सब काट के, अब बचा नहीं जमीन, सब बसने के लिए इतना आबादी बढ़ गई। तब कितना जंगल और कितना दुर्गम रास्ते रहे होंगे। पूरे भारत की 4 बार परिक्रमा पैदल करके और 4 आमनाय पीठों की स्थापना की और पूरे भारत में सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया। बुद्ध धर्म को निकाल बाहर कर दिया। तो क्या उनको स्वरूप का ज्ञान नहीं था? तो इतना विशाल कर्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? कर्म के हों ही स्वरूप ही चीन्हे। इसका मतलब ही कि जब स्वरूप को आदमी पहचान लेता है तो जो कर्म है ना, वो प्रकृति का विषय हो जाता है। कर्म होके भी नहीं होने के बराबर हो जाता है। करते हुए भी कुछ नहीं करता है व्यक्ति। कब? जब वह जान जाता है कि गुड़ा गुड़ेषु वर्तन्ते, है ना, तब वो अपने स्वाम प्रकृतम स्वाम अधिष्ठाय, तब प्रकृति को अपना अनुचर बना करके, प्रकृति को वशवर्ती करके, और ये शरीर ही संपूर्ण प्रकृति है। जो प्रकृति में है सब कुछ शरीर में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इस पर शरीर पर पूरा आत्मनियंत्रण करके और यह समझ करके कि जो भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के लिए हो रहा है, प्रकृति मन संसार के लिए हो रहा है, परोपकार के लिए हो रहा है, तो कर्म होके भी नहीं होता है। तो त्याज्यम दोषवत इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण। ये तेके माने कई विद्वान जो हैं वो कर्मों को दोषयुक्त समझ करके दोष की तरह से कर्म ही त्याग देने की बात करते हैं। लेकिन चापरे कुछ दूसरे लोग यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम इत चापरे। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सभी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ का, दान का, तप, यज्ञ दान और तप, ये कर्म निरंतर करते रहना चाहिए सन्यासियों को भी। तो 2 मार्ग सन्यास में ही बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सभी कर्मों को दोषयुक्त समझ कर सब कर्म छोड़ दो। अरे खाओगे क्या? खाना भी तो कर्म है, पचाना भी तो कर्म है, देखना भी तो कर्म है, चलना भी तो कर्म है, सांस लेना भी तो कर्म है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सभी कर्मों को त्याग दो, फिर भी तो जीने के लिए कुछ तो कुछ पकड़ोगे। भीख नहीं मांगोगे, शाम को खाओगे क्या? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सब कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ ध्यान और तप, इस कर्म को करते रहना चाहिए।
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। अब ये विद्वानों का मत भगवान ने बता दिया। अब कहते हैं हमारा मत सुनो, निश्चयं शृणु मे, अब मेरा ये निश्चय सुनो। तत्र त्यागे भरत सत्तम, हे भरत सत्तम पुरुष, भरत सत्तम माने भरत कुल के श्रेष्ठ अर्जुन, तत्र माने संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। तत्र माने वो जो संन्यास और त्याग है, उसमें त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। पुरुष के लिए 3 प्रकार के त्याग बतलाए गए हैं, 3 प्रकार का त्याग कहा गया है। वो 3 प्रकार के त्याग क्या क्या हैं? हमने तय किया है ना, ये 78 श्लोक हैं, तो 6 श्लोक किसी तरह से रोज पूरा करेंगे तो 13 दिन में 18वां अध्याय पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दान और तप ये कर्म त्यागने के लायक नहीं है, त्याज नहीं है, बल्कि अगर ये नहीं कर रहे हो तो इसको अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तप का मतलब ये नहीं कि एक पैर पर खड़ा हो गए, ठठरी बाबा बन गए, मौनी बाबा बन गए। अरे भैया ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है गृहस्थ आदमी को। ये तो जिनको धर्म बेचना होता है वे धर्म बेचने के सब नए नए तरीके ढूंढते हैं सब, और मरने के बाद ही पुजवाते हैं। कई जगह कुट्ठश्री बाबा के मंदिर हमने बने हुए देखे हैं, तो कहीं मौनी बाबा के सब जीते भी पुजवाते हैं, मरने पर पुजवाते हैं। सब उनको रहने दीजिए जो धर्म बेचते हैं। तो यज्ञ दान और तप ये कार्य त्यागना नहीं है। अगर नहीं करते हो तो कर्म योच, उसको अवश्य करो। दान कुछ न कुछ होना ही चाहिए। अब दान के बारे में हम पहले 17वें अध्याय में बहुत विधिवत बता चुके हैं, सब याद रहना चाहिए आपको। यज्ञ के बारे में हम बता चुके हैं कि वो अभिषेकात्मक और हवनात्मक ये यज्ञ जो है बहुत गृहस्थ के लिए बहुत दुष्कर है। इसलिए जब यज्ञ किसी न किसी मंत्र को पकड़ लो और रोज उसको 2-4 माला जप किया करो। हो गया यज्ञ, रोज यज्ञ हो गया, और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ हो गया। यज्ञा नाम जप यज्ञास्मि। और तप किसे कहते हैं? बस जीवन में विलासिता नहीं होनी चाहिए। सामान्य जीवन, कष्टप्रद जीवन भी नहीं, लेकिन भोग विलासमय जीवन भी नहीं। बीड़ा के तार को इतना मत कस दो कि टूट जाए, इतना ढीला मत छोड़ दो बेसुरा हो जाए। बुद्ध का जो नियम है, इसी नियम को जीवन में अपना लो। या गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो जीवन एकदम युक्त होना चाहिए, न तो बहुत कष्ट हो जीवन में। अब कोई दारिद्रिक कष्ट हो जाए तो तलाचारी है, पैसा ही नहीं रहे तो कष्ट तो होगा ही है? लेकिन अगर संभव है तो जीवन को बहुत कष्ट देने की जरूरत नहीं है। सादा जीवन जियो, वैभव विलासिता जीवन में न आए। खान पान भी सात्विक हो, रासिक और तामसिक न हो। रहन सहन भी सात्विक हो, रासिक तामसिक न हो। इसी को जीवन का तप कहते हैं। तो दान तप और यज्ञ ये त्याज्य नहीं है। अगर नहीं करते हो तो अवश्य करो, ये सब भगवान ने कहा। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपह ये कर्म जो है मनीषियों को, क्योंकि कर्म जो करेगा वो मनीषी हो ही जाएगा, मनीषियों को पावनानि माने पवित्र करने वाला होता है। एतन्नापि तु कर्माणि
एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। ये मेरा उत्तम मत है अर्जुन। क्या कि एनान माने इन यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों को न और भी अपि कर्माणि और भी जो कर्म हैं सबको संगम च आसक्ति और फल का त्याग करके में संग त्यक्त्वा फलानि च। संग माने आसक्ति और फलानि माने कर्म फल। कर्म के फल में आसक्ति और कर्म फल का त्याग करके यज्ञ दान तप जैसे कर्म अवश्य करना चाहिए। ये करना कर्तव्यानीति, ये अवश्य करना चाहिए हे अर्जुन, ऐसा मेरा निश्चित मत है। तो आज का ये संकल्प पूरा हुआ 6 श्लोकों का। 6 श्लोक भी रोज चलेंगे तो 13 दिन में यह खत्म हो जाएगा। आज 300वां एपिसोड आप लोगों के नाम समर्पित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।